दोस्तों नमस्कार। आइए हम आज फिर आगे के प्रश्नों को रिवाइज़ करेंगे। कल हमने 1 से 100 तक के प्रश्नों का रिवाइज़ कर लिया है, तो उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। और यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तभी आप सीरियल से रिवाइज़ कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पराजय। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो देखिए, पारा, प, पर और परा। तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन डी सही है। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो माधुर्य शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो है ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी रय, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी ऐ। तो माधुर्य, तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो य प्रत्यय लगा है। ऑप्शन सी सही है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए, चतुर एक शब्द होता है और आई जो है उसका प्रत्यय होता है। चतुर में आई जोड़ते हैं तो चतुराई बनता है। तो आई हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन डी से मिलता है। ऑप्शन डी सही है 103 नंबर में। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मरियल, देखिए, यल प्रत्यय लगा है, रियल प्रत्यय लगा है, ल प्रत्यय लगा है या ईल प्रत्यय लगा है? तो मरियल में ईल प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी सही है। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अध्ययन शब्द में अध्य उपसर्ग लगा है, अध उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग लगा है या आधि उपसर्ग लगा है? तो अध्ययन में अधि उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी सही है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? हमें देखना है कि किसमें अनु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए अनुर्वर, बी अनुनय, सी अनुरित और डी अन्वेषण। तो देखिए, अनुनय, नय एक शब्द होता है और अनु उसका उपसर्ग है। अन्वेषण, अन्न धन वेषण, तो इसमें भी अनु उपसर्ग है। अनुपूर, अनुरीत, अनुधन रीत, रीत एक शब्द होता है तो अनु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। लेकिन अनुर्वर कोई शब्द नहीं होता है, इसमें कोई अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो यही सही है। ऑप्शन ए में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? दासत्व में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो इसमें दासत्व त्व है तो त्व प्रत्यय है और त्व प्रत्यय हमें मिल रहा है ऑप्शन बी से। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो देखिए, वह शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा कहलाती है और लक्षणा ऑप्शन ए सही है। सावधानी शब्द में प्रत्यय है, तो सावधान एक शब्द होता है और उसमें हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है सावधानी, और ई प्रत्यय जो है बड़ी ई है तो वो बनेगा ऑप्शन ए। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम उपसर्ग का हुआ है, सन उपसर्ग का हुआ है, शम्स उपसर्ग का हुआ है या संस उपसर्ग का हुआ है? तो ये कल भी क्वेश्चन इस रिवाइज हुआ था, ये शब्द आया था कल वाले टॉपिक में भी, तो इसमें सम उपसर्ग है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति बताना है। तो शब्द शक्ति इसमें जो है वो है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति है, ये सही है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है,
तो एक में उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी सब में नहीं है। एक शब्द में मत ढूंढेगा कि एक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नहीं, बाकी जो 4 ऑप्शन है इसमें एक में उपसर्ग है और बाकी में नहीं है। तो एक में कौन सा उपसर्ग देखिए, कुनकुना, कुदरत, कूढ़न और कूढ़ंग। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि एक में तो कुन कोई उपसर्ग नहीं है, कूढ़ना, कूढ़ना, कूढ़न, ढन कोई शब्द नहीं होता है, और कुदरत एक पूरा शब्द होता है, दरत कुछ शब्द नहीं होता है, कूढ़ंग, कु प्लस ढंग, तो इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है, तो यही सही है ऑप्शन डी। इसी में एक उपसर्ग है, बाकी किसी में नहीं है, ऑप्शन डी सही है 112 में। अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग लगा है और ता प्रत्यय लगा है? तो देखिए क्या, अनुगुणता, अवसरवादिता, अनन्यता, असहनशीलता। तो अनुगुणता, अनु उपसर्ग तो लगा है, ता प्रत्यय है, पर हमें अनु उपसर्ग नहीं देखना है, अ उपसर्ग देखना है। अवसरवादिता में देखिए अवसर तो है, लेकिन इसमें जो ता प्रत्यय है वो केवल ता नहीं है, बल्कि वादिता इता प्रत्यय लगा है। अनन्यता में अनन्यता में अन प्रत्यय लगा है, तो ये भी नहीं होगा। सॉरी, अनन्यता में अन उपसर्ग लगा है, प्रत्यय तो ता है, तो ये भी नहीं होगा। असहनशीलता में असहनशील, तो सहन एक शब्द होता है और शीलता भी शब्द होता है, तो इसमें ता प्रत्यय अंत में लगा है। शील एक शब्द है और ता उसका प्रत्यय है, और सहन अ प्लस सहन, तो अ प्रत्यय भी लगा है इसमें, और ता अ उपसर्ग भी लगा है और ता प्रत्यय भी लगा है, तो यही वाला सही है ऑप्शन डी। असहनशीलता में उपसर्ग और अ उपसर्ग और ता प्रत्यय लगा हुआ है। 14 नंबर में आते हैं, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मा प्रत्यय, अमा प्रत्यय, ईमा प्रत्यय या ईमा प्रत्यय। तो देखिए रक्तिमा र है, तो रक्त प्लस ईमा रक्तिमा बनता है, तो ईमा इसमें देखिए छोटी ई है, तो छोटी ई वाला हम ऑप्शंस लेंगे, तो ईमा ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी सही है। इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय नहीं लगा है। तो ग्रामीण, ग्राम प्लस इन ग्रामीण बनता है। नवीन, नव प्लस इन नवीन बनता है। कुलीन, कुल प्लस इन कुलीन बनता है। दूरबीन, अब दूर प्लस बीन, अब दूरब कोई शब्द नहीं होता है, तो दूरबीन में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन सी सही है। अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्याधुनिक में हमें उपसर्ग देखना है, अति प्लस आधुनिक, अत्याधुनिक, तो अति उपसर्ग लगा है और अति उपसर्ग हमें मिलता है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी सही है। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यह शब्द तो शायद कल भी आया था। सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो एला प्रत्यय लगा है, और एला एक मात्रा वाला शब्द देखिए, एला ऑप्शन बी में मिल रहा है, ऑप्शन बी सही है। सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्दांश श्रु को कहते हैं। तो जो सबसे पहले जुड़ता है, अर्थात सुदूर, सु प्लस दूर, तो जो सबसे पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग होगा इसमें, ऑप्शन डी। निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द से तदितांत शब्द की रचना होती है? अब देखिए तदितांत शब्द की रचना पर पूछ रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया नहीं होती है। निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द से तदितांत शब्द की रचना नहीं होती है? तो रचना नहीं होती है क्रिया से, क्योंकि क्रिया शब्द अगर जुड़ता है तो वो कृदंत बनता है, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हुए शब्द तद्धित प्रत्यय होते हैं, और जिसमें जुड़ते हैं वो तदितांत होते हैं। तो जिसमें नहीं है वो क्रिया, ऑप्शन सी सही है। समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़कर सामाजिक शब्द बनता है? तो समाज में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामाजिक बनेगा, और
इक शब्द हमें मिल रहा है ऑप्शन ए सही है। पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय, पांडव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। अव, अ, व अर्थात इसमें से कोई नहीं। तो देखिए पांडव, पांड प्लस पांडव है तो इसमें अ प्रत्यय मिल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन लिखने के लिए हमें स्वर अ की आवश्यकता होती है। बिना स्वर अ के कोई भी व्यंजन अधूरा माना जाता है। अ प्रत्यय मिल रहा है पांडव में, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता। अब देखिए कृत प्रत्यय में कौन सा नहीं आता है, तो वो है कौन सा है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, या समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय है, या करणवाचक कृत प्रत्यय है, या भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो इसमें जो वो नहीं आता है वो है समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। बाकी कर्मवाचक कृत प्रत्यय आता है, करणवाचक भी आता है और भाववाचक भी आता है, और समुच्चयवाचक नहीं आता है। तो समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित अर्थात उपसर्ग के बिना है, जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। तो देखिए प्रत्यर्पण में प्रति प्लस अर्पण, संगम में सम प्लस गम, विमोचन में वी प्लस मोचन, और क्रोध में कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखेंगे हम अव उपसर्ग है, सत उपसर्ग है, आचार उपसर्ग है, या आ उपसर्ग है। तो इसमें सत प्लस आचार होता है सदाचार, तो इसमें सत उपसर्ग, ऑप्शन बी सही है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो पढ़ने वाला है यह क्रिया को बता रहा है, तो इसमें कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी सही है। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अतीव में देखेंगे अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अपि उपसर्ग है, या अधि उपसर्ग है। तो अति प्लस ई अति होता है, छोटी वाला लेंगे, अति उपसर्ग है, ऑप्शन ए। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो प्रत्युत्पन्नमति में हम देखेंगे तो प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, प्रति प्लस व्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, ऑप्शन बी सही है। उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है। शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, शब्द के पहले जोड़ा जाता है, शब्दों के बीच में जोड़ा जाता है, या वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, जो मूल शब्द होता है उसके पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है और बाद में प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है। छलिया इया प्रत्यय है, अया प्रत्यय है, वया प्रत्यय है, या एया प्रत्यय है। तो इसमें इया प्रत्यय है, ऑप्शन ए। महत्व में कौन सा प्रत्यय है। महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए जिस भी शब्द के आगे आधा त और वो रहता है तो उसमें त्व प्रत्यय आ जाता है, तो त्व प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही है। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। फलित फल प्लस इत प्रत्यय है, और इत प्रत्यय हमें कहाँ से मिल रहा है, ऑप्शन सी से मिल रहा है, ऑप्शन सी सही है। उपदेश शब्द में कौन सा परसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा परसर्ग है, इसमें परसर्ग बताना है। तो देखिए स, देश, उप और उ, तो कौन सा उपसर्ग है, उपदेश, उप प्लस देश, सॉरी मैं परसर्ग पढ़ गई लेकिन उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग में उप उपसर्ग है और देश उप प्लस देश उप उपसर्ग लगा है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है।
हमें इसमें बताना है कि लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय आता है। लेखक क प्रत्यय आता है, आक प्रत्यय आता है, इक प्रत्यय आता है या अक प्रत्यय आता है। तो लेखक अक आता है, अक प्रत्यय आता है, अ और क। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, ये हमें देखना है। अभियोग नहीं, ये तो उपसर्ग से बना है। व्यायाम, वी प्लस व्यायाम नहीं, ये वी उपसर्ग से बना है। और अपमान, अप प्लस मान, ये भी उपसर्ग से बना है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रत्यय से बना है। आगे बढ़ेंगे। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है। इसमें विकारी शब्द देखना है। तो विकारी शब्द हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा विकारी है। इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि विकारी होता क्या है और अविकारी क्या होता है। तो ये तो शब्द के भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में देखिए क्या आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। तो इसमें हम देख लेंगे कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो यहाँ पे तो संज्ञा ही दिख रहा है। ऑप्शन सी में लड़का संज्ञा होता है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अतियुक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अधि उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है या अति उपसर्ग है। तो इसमें अति उपसर्ग है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए न्यून जो है, यून अर्थात इसमें भी नी उपसर्ग है। विधान, इसमें भी वी उपसर्ग है। उज्ज्वल, इसमें भी उत उपसर्ग है। लेकिन त्र्यंबकम, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो यही सही है, ऑप्शन डी। त्र्यंबकम में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। अरबी और फारसी का हम देखेंगे तो भर नहीं, उप नहीं, कु नहीं, ये सब हिंदी के हैं। और अरबी फारसी के गैर उपसर्ग जो है वो अरबी और फारसी का है। ऑप्शन बी सही है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। र प्रत्यय है, मिलन प्रत्यय है, मिल प्रत्यय है या सार प्रत्यय है। तो मिलन प्लस सार प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आ प्लस मरण। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस मरण। और आ जो उपसर्ग है वो हमें मिल रहा है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी सही है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तिक प्रत्यय है, क प्रत्यय है, नय प्रत्यय है या इक प्रत्यय है। तो नैतिक इक प्रत्यय है। नैतिक शब्द में इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी सही है। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है। एनो उपसर्ग है, वक्त उपसर्ग है, ए उपसर्ग है या एन उपसर्ग है। तो एन प्लस वक्त एक अलग मूल शब्द होता है और इसमें एन उपसर्ग लगाया गया है तो एन वक्त बन गया है। तो एन में एन उपसर्ग हो गया और वक्त उसका मूल शब्द हो गया। ऑप्शन डी सही है। सुरेश, देखिए कल भी ये शब्द आया था। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। विदेश, अत्यधिक, सुरेश और संयोग। तो देखिए सुरेश में नहीं लगा है, कल भी ये शब्द आया था। सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। वी में वी प्लस देश है, अति प्लस अधिक है, सम प्लस योग है, लेकिन सुरेश कोई शब्द थोड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। स्रोत की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए स्रोत की दृष्टि से शब्द को 4 भागों में बांटा गया है और वे 4 भाग कौन कौन से हैं। तो तद्भव, तत्सम,
देशज और विदेशज। जिससे शब्द की उत्पत्ति होती है वही स्रोत होता है। आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? हम देखेंगे किसमें प्रत्यय नहीं है। पशुओं में, लोगों में, पीढ़ी में और सदस्यों में। तो इसमें जो है वो पीढ़ी में कोई भी प्रत्यय नहीं है, पशुओं में ओ प्रत्यय है, लोगों में भी ओ प्रत्यय है, सदस्यों में भी ओ है, लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय नहीं है। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है, इष्ट प्रत्यय है या इष्ट प्रत्यय है। तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, जो स लगा है कनिष्ठ में वही वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। 147 में देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो अत्यधिक, विदेश, सुयोग, सुरोष, सुरेश, ये सब अभी पीछे भी आया है ये वाला प्रश्न। तो सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। देखिए कि प्रश्न कितनी बार पूछा गया है और बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत कठिन भी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? ऐसा कौन सा शब्द है जो उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? तो देखिए, नाराज, लाचार, दुबला और बेवकूफ़। नाराज ना उपसर्ग जो होता है वो उर्दू का होता है, ला भी उर्दू का होता है और बे उपसर्ग भी उर्दू का होता है, जबकि दुबला में कोई उर्दू का उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग भी नहीं है। ऑप्शन सी सही है। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिपूर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस पूर्ण, परि उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है? ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो अरबी और फारसी का है? तो देखिए, अ उपसर्ग हिंदी का होता है, अन भी हिंदी का होता है, अप भी होता है, और अरबी और फारसी का जो है वो बे है। बे उपसर्ग जो है अरबी और फारसी में यूज़ होता है। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? इसमें भी वही बताना है। तो उप, कु, ना, पर, तो ना उपसर्ग जो है वो अरबी और फारसी का है। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ प्लस आकू लड़ाकू बनता है, आकू प्रत्यय है और आकू हमें शब्द मिल रहा है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए सही है। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वाला एक प्रत्यय होता है और गाड़ी प्लस वाला अर्थात गाड़ी वाला, तो ऑप्शन बी मिल रहा है वाला हमें, वाला प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही है। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है, स्व उपसर्ग है, मान उपसर्ग है या स्वाभि उपसर्ग है? तो स्व प्लस अभिमान होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो स्व उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शिष्टता आ प्रत्यय है, शी प्रत्यय है, शिष्ट प्रत्यय है या ता प्रत्यय है? तो इसमें ता प्रत्यय है, शिष्टता, ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो ता जो है मिल रहा है हमें ऑप्शन डी से। प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः प्लस काल, प्रातः ही उपसर्ग है इसमें और प्रातः शब्द हमें मिल रहा है ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए सही है 156 नंबर के क्वेश्चन में। प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राकथन में प्रा उपसर्ग है, कथन उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है या प्राक उपसर्ग है? तो प्राकथन, प्राक प्लस कथन होता है, प्राक प्लस कथन होता है और प्राक शब्द हमें मिल रहा है ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी सही है 157 नंबर में। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धि प्रत्यय है, न प्रत्यय है, आन प्रत्यय है या मान प्रत्यय है? तो बुद्धि प्लस मान, बुद्धि एक शब्द है जिसमें मान प्रत्यय लगाने से बुद्धिमान बनता है। तो और मान शब्द हमें कहाँ से मिल रहा है? ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी सही है 158 में।
इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? बहुत आसान है, जिसमें त्रि लगा है वही हो जाएगा। दानशील में लगा नहीं है, शिक्षक में भी नहीं लगा, निंदक में भी नहीं लगा, पितृभक्ति में लगा है, तो पितृभक्ति हो जाएगा। त्रि से जो बना स है वो क्या है? त्रि प्रत्यय से जो बना है वो पितृभक्ति है। इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हम देखेंगे कि इनमें से उर्दू उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। कपूत बना है, 19 बना है, अधपका बना है या खुशबू बना है। तो देखिए इसमें कपूत, 19 और अधपका, इसमें उर्दू का उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि इसमें हिंदी का लगा है। खुशबू, ख उपसर्ग जो है वो उर्दू का लगा हुआ है, तो खुशबू उपसर्ग जो है वो सही है, ऑप्शन डी। इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो कृत प्रत्यय जो होता है वो इक में है, इन में है, उन में है या अन में है। तो नयन, देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस अन बनता है, ने प्लस अन बनेगा। अन उपसर्ग किस में मिल रहा है हमें? ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी सही है। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ये शब्द एक बार और आया है पिछले प्रश्न में, नव प्लस इन, और इन शब्द हमें मिल रहा है ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए सही है। नवीन में इन प्रत्यय लगा है, ऑप्शन ए। अभिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अभिमान शब्द में अभि प्लस मान होता है, तो अभि उपसर्ग लगा है, और अभि शब्द जो हमें मिल रहा है वो ऑप्शन सी से मिल रहा है, ऑप्शन सी सही है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो होता है उपकार, पर, परो, उपकार, तो पर प्लस उपकार होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पर प्लस उपकार बनता है, और पर शब्द हमें मिल रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। परोपकार में पर उपसर्ग लगा है। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नीलिमा में हमें प्रत्यय बताना है। लीमा प्रत्यय है, ईमा प्रत्यय है, माँ प्रत्यय है या नीली प्रत्यय है। तो नीलिमा में ईमा प्रत्यय मिल रहा है, और ईमा शब्द जो है वो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय बताना है? रा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, ये प्रत्यय है या राष्ट्र प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ये प्रत्यय है, और ये प्रत्यय है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अत्यु, अति, उक्ति अथवा किति। तो अति प्लस उक्ति होता है अत्युक्ति, और अत्युक्त है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है। अत्युक्ति में अति उपसर्ग है। गायक में इनमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? गायक में इक प्रत्यय है, ओक प्रत्यय है, एक प्रत्यय है या अक प्रत्यय है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गय प्लस अक। क्या बनेगा? गय प्लस अक, अक प्रत्यय है। अक प्रत्यय कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिध्वनि या उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रति उपसर्ग बताना है कि किस में है, किस शब्द में लगा है। तो प्रति प्लस एक प्रत्येक बनता है, प्रति प्लस यक्ष प्रत्यक्ष बनता है, प्रति प्लस ध्वनि प्रतिध्वनि बनता है, तो सभी में है, सब ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो देखिए अधेला में भी एला प्रत्यय है, अकेला में भी एला प्रत्यय है, बघेला में भी एला प्रत्यय है, लेकिन मटैला में एला प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। मटैला में
एला प्रत्यय नहीं है। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? हमें देखना है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। संधि विच्छेद कर लेते हैं। सम संस्कृत, समधन, इसमें भी सम उपसर्ग है। सम्मेलन, इसमें भी सम उपसर्ग है। संस्कार, इसमें भी सम उपसर्ग है। उपरोक्त सभी अर्थात सभी में सम उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो निवास, प्रसाद, महल और घर विदेशी शब्द देख लेना है। महल विदेशी शब्द है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, क प्रत्यय है या देशिक प्रत्यय है? तो प्रदेश प्लस इक बनता है तो प्रादेशिक होता है। और इक शब्द जो है वो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही है, प्रादेशिक में इक प्रत्यय है। आध्यात्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आध्यात्मिक में हमें प्रत्यय बताना है। अध्यात्म प्रत्यय है, क प्रत्यय है या आत्मिक प्रत्यय है, इक प्रत्यय। तो अध्यात्म एक शब्द होता है। अध्यात्म प्लस इक प्रत्यय लगाने से आध्यात्मिक बनता है। अध्यात्म में हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आध्यात्मिक बनेगा। तो इक शब्द हमें किस में मिल रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही है। परिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कल भी बताया गया था, परिवार में परि उपसर्ग है और परि उपसर्ग जो है वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है, परिवार में परि उपसर्ग है। संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संबंधित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सम प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, धित प्रत्यय है या बंधित प्रत्यय है? तो देखिए, संबंध एक शब्द होता है, उसमें इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो संबंधित बनेगा। इत प्रत्यय है और इत प्रत्यय है ऑप्शन बी में। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नसीब, बदन, ब और बद। तो बद प्लस नसीब, बदनसीब अर्थात बद है, उपसर्ग लगा हुआ है और बद उपसर्ग है। ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही है। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? सन, सनसन, हट या आहट? तो देखिए, सनसन एक शब्द होता है और आहट प्रत्यय लगा देने से सनसनाहट बनता है। ऑप्शन डी में आहट है। ऑप्शन डी सही है। इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। समय नहीं गंवाएंगे। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? अब देखिए, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों के उपसर्गों से निर्मित शब्द जो है वो क्या है? बेइज्जत है, बिल्कुल है, नादान है, अपवाद है। तो ये जो हिंदी और संस्कृत दोनों के उपसर्ग हैं किसमें है? अपवाद, अपवाद है। ऑप्शन बी सही है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस हिंसा, अ प्लस हिंसा अ उपसर्ग है और अ उपसर्ग है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी सही है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुर प्लस आई। चतुर एक शब्द होता है जिसमें आई प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो चतुराई बनता है और आई प्रत्यय हमें मिलता है ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी सही है, चतुराई में आई प्रत्यय है। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है? शब्दों को अलग कर लेंगे। आत्म प्लस त्याग, आत्म उपसर्ग है। आत्म उपसर्ग देख लेंगे हम कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? कलाई, कलाधर, कपूत या कमबख्त? देखिए, कलाई, कलाई में प्रत्यय लगा है कला प्लस ई, कलाई, कलाधर, कम वक्त और कपूत, क प्लस पुत। तो कपूत किसमें क उपसर्ग पूछ रहा है तो क उपसर्ग ऑप्शन सी में लगा है कपूत। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? अब इसमें हमें भिन्न शब्द छांटना है। कौन सा भिन्न शब्द है? सजग, विदेश, लावारिस और संयोग।
लावारिस सजग संयोग विदेश में से कौन सा शब्द अलग है? इसमें लावारिस शब्द जो है वो अलग है। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजा में एक पूज एक शब्द होता है और उसमें आ प्रत्यय लगा देने से पूजा बनता है, आ प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कल भी ये शब्द आया था, बह प्लस आव, आव प्रत्यय लगा है। बह में आव प्रत्यय लगाने से बहाव बनता है। ऑप्शन डी सही है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय शब्द में प्रत्यय बताना है। मय प्रत्यय है, करुणा प्रत्यय है, आमय प्रत्यय है या क प्रत्यय है? तो करुणा प्लस मय अर्थात मय प्रत्यय है करुणामय में। ऑप्शन ए सही है। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिवाद में हमें उपसर्ग बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। प्रतिवा उपसर्ग है, द उपसर्ग है, वाद उपसर्ग है या प्रति उपसर्ग है? तो प्रतिवाद में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन डी सही है। प्रति प्लस वाद, वाद मैंने बात विचार करना, तो प्रति उपसर्ग लगा करके वाद प्रतिवाद बनता है। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? ईमानदार शब्द क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। देखिए तद्भव और तत्सम तो संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और उसका भव जो अर्थ होता है वो तद्भव होता है। देशज देश से निकले हुए शब्द हैं और विदेशज शब्द मतलब किस विदेश से बाहर से आए हुए शब्दों को विदेशज कहते हैं। तो ईमानदार जो है वो एक विदेशी शब्द है, तो विदेशज अर्थात सही है। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो तैर शब्द होता है और आक प्रत्यय लगाने से तैराक बनता है। तो तैराक में आक प्रत्यय, ऑप्शन ए सही है। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं? पर्यावरण, असुरक्षित, अधकचरा या अत्याचार में? तो इसको हम देख लेते हैं। असुरक्षित में अ प्लस सुरक्षित एक ही उपसर्ग है। अति प्लस आचार एक ही उपसर्ग है। अध प्लस कचरा, अधि प्लस कचरा एक ही है। पर्यावरण देखिए इसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो पर्यावरण है तो परि प्लस आवरण। पर्यावरण अगर हम लिखेंगे तो परि प्लस आ प्लस वरण, तो इसमें दो उपसर्ग हो गए, एक परि उपसर्ग हो गया, एक आ उपसर्ग हो गया और वर्ण मूल इसका शब्द होता है। तो पर्यावरण में दो उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए सही है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? वी प्लस ज्ञान, वी उपसर्ग है। ऑप्शन बी। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप प्लस चार, चार में उपसर्ग लगा करके उपचार बनाते हैं, तो उप किस में है? ऑप्शन ए में उपचार। ऑप्शन ए सही है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है? तो देखिए प्रयोग में है, ममता में है, प्रस्ताव में है या प्रतिमा में है? तो प्रयोग, प्र प्लस योग इसमें है। प्र उपसर्ग, योग एक शब्द होता है और प्र उपसर्ग मिलाने से प्रयोग बनता है। देखिए ममता में मता कोई शब्द नहीं होता है, ममता में ता प्रत्यय है। प्रस्ताव, प्र प्लस अस्ताव नहीं, देखिए इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, ये एक शब्द ही होता है प्रस्ताव। और प्रतिमा, प्र प्लस तिमा, तिमा कोई शब्द नहीं होता, इसमें भी प्रत्यय है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रयोग में जो है वो उपसर्ग सहित शब्द जो है वो प्रयोग है। ऑप्शन ए सही है। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है? अद्वितीय, अयोगात्मक, अज्ञान, अक्लमंदी। देखिए अ प्लस द्वितीय, अ प्लस योगात्मक, अ प्लस ज्ञान, अ प्लस क्लमंदी। अब बताइए क्लमंदी कौन सा शब्द है?
तो यही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में चतुर प्लस आई, आई प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही है। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन पढ़ा में कौन सा है? पढ़ा, बिन अप, बिन या बी? तो बिन और पढ़ा, पढ़ा शब्द में बिन जोड़ देने से बिन पढ़ा बनता है, तो बिन उपसर्ग है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो देखेंगे हम कि अन उपसर्ग है किसमें। अनेक में है, अन्याय में है, अनार में है या अनहद में है। हम शब्दों का वर्गीकरण कर लेंगे, वर्गों में बांटने से समझ में आ जाता है। देखिए, एक अनेक, अ प्लस नेक, नेक एक शब्द होता है जिसमें अनेक, एक अन प्लस एक, अन प्लस एक होता है। नेक तो एक शब्द है ही, लेकिन इसका हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो अन प्लस एक बनेगा। तो और हमें अन उपसर्ग ढूंढना है, तो इसी में है अनेक में। बाकी अन्याय, अन्याय इसमें अन उपसर्ग नहीं है, अनार में भी अन उपसर्ग नहीं है, अनहद, अन प्लस हद, इसमें तो लग रहा है कि इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें अनेक में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अनहद, देखिए हद तो एक शब्द है, लेकिन अनहद कोई शब्द नहीं होता है। अगर हम इसमें अन उपसर्ग भी लगाएंगे तो अनहद का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अनेक ही सही है, अनहद कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें हम देखेंगे कि किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरस में, निरंध्र में, नीरव में या नीरज में? तो देखिए, नी प्लस रस, रस एक शब्द होता है और नी उपसर्ग है। निरंध्र, रंध्र भी एक शब्द होता है और नी उपसर्ग है। नीरव, रव भी एक शब्द होता है और नी उपसर्ग लगा है। नीरज, देखिए रज कोई शब्द नहीं होता है, नीरज बल्कि कमल का पर्यायवाची होता है, तो नीरज जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन डी सही है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आच्छादन में आच्छ उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है या आह उपसर्ग है? तो आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है? आ प्लस छादन, आ प्लस छादन आच्छादन बनता है, और ये है आ, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिष्ठाता में अधिक उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अय उपसर्ग है या अ उपसर्ग है? तो अधिष्ठाता में अधि उपसर्ग है, अधि प्लस ठाता, अधिष्ठाता, अधि प्लस ठाता, अधि उपसर्ग है। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? उत है, उथ है, उ है या उता है? अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो बनता है उत प्लस थान, उत प्लस थान। तो उत शब्द जो हमें मिल रहा है वो ऑप्शन ए से मिल रहा है। 204 नंबर के प्रश्न में उत सही है, ऑप्शन ए। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वन उपसर्ग है, आजी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है या जीवन उपसर्ग है? तो आ प्लस जीवन, आजीवन में आ उपसर्ग है, और आ ऑप्शन, आ शब्द जो मिलता है वो ऑप्शन सी से मिलता है, ऑप्शन सी आजीवन में आ उपसर्ग है। नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शीला प्रत्यय है, ईला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है या नशा प्रत्यय है? तो देखिए, नशा एक शब्द होता है, उसमें ईला प्रत्यय जोड़ने से नशीला बनता है, और ईला प्रत्यय हमें मिल रहा है ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी सही है। परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, तो परसर्ग के सहायक शब्दों को हमें देखना है। जो शब्द के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो शब्दों
जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो इसमें हमें परसर्ग देखना है, तो जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वो परसर्ग कहे जाते हैं। जो परसर्गों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वो परसर्ग कहे जाते हैं। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में कौन सा प्रत्यय है? अना प्रत्यय है, आना प्रत्यय है, दना प्रत्यय है या वदन प्रत्यय है? तो वेद एक शब्द है, इसमें अना प्रत्यय जोड़ने से वेदना बनता है, तो इसमें अना प्रत्यय है और ऑप्शन अना जो है शब्द है वो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम देखेंगे कि अन उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। अनुपम, अनुचित, अनिच्छा और अनुगमन। अनुगमन तो देखिए इसमें है अनुपम, इसमें भी हुआ है, और अनुचित इसमें भी हुआ है, अनिच्छा इसमें भी हुआ है, अनुगमन में नहीं हुआ है, तो अनुगमन ऑप्शन डी सही है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, इनमें से कोई नहीं। देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो शब्द के पहले किया जाता है, पहले या प्रारंभ में कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें शब्द के आदि में, आदि माने होता है प्रारंभ, आदि माने भी प्रारंभ ही होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपसर्ग जो है वो शब्द के आदि में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। हमने 210 प्रश्नों का उपसर्ग और प्रत्यय से रिवीजन कर लिया है, आगे भी हम करते रहेंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसे प्रश्न चाहिए, अभी और चाहिए तो और बताइएगा और हम रिवाइज करवाएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।